जाएगा, ये आ गया 10 मीटर। तो जो हमें निकालना था यहाँ से हाइट ऑफ पोल, वो आ गया आपकी 10 मीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या कहता है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म, तूफान आने की वजह से एक वृक्ष टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, मेक एन एंगल 30 डिग्री। तो इस तरह से टूटा कि जो टूटा हुआ पार्ट था वो अलग भी नहीं हुआ और एक तरफ से ग्राउंड को छूता, जो 30 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये कहता है जो फुट है ट्री का और जो उसको टच करता है ग्राउंड को, वो डिस्टेंस 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हमें यहाँ पर ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या है, देखो यहाँ पे एक ट्री हमें दिया गया था, ये ट्री था सारा। अब जब तूफान आया तो यहाँ से टूटकर ऐसे गिर गया ट्री, यहाँ पर A B C। तो जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का, ये ट्री था यहाँ पर, इसी तरह से टूटकर गिर गया तो ये पार्ट यहाँ आ गया इसका गिर के यहाँ पर। तो हमें ट्री की हाइट यहाँ पर निकालनी है। जो AC डिस्टेंस है ये 8 मीटर आपको गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में। AC जो डिस्टेंस है फुट ऑफ ट्री एंड टॉप टच द ग्राउंड, जो ग्राउंड को टच करता है वो डिस्टेंस जो आपकी है वो है 8 मीटर। एंगल बनाता है 30 डिग्री का। अब देखिए हमें ट्री निकालना है। AB और BC जो है, हाइट ऑफ ट्री जो निकलेगी हमारी यहाँ से, हाइट ऑफ ट्री वो क्या होगी, AB, ये भी ट्री का पार्ट है और जो ये पार्ट है ये भी ट्री का पार्ट है, तो ये आ जाएगा आपके पास BC। दोनों साइड हमें यहाँ पर निकालनी है, तो दोनों निकालेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो AB परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय बेस, AC बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा 10 एंगल, और एंगल है हमारा 30 डिग्री का। AB फाइंड आउट करना है, AC 8 है हमारा और इसकी वैल्यू होती है 1/√3 यहाँ से क्वेश्चन में। तो 8 को उधर ले जाते हैं, AB इज इक्वल टू 8/√3 मीटर, ये आपके पास आ गया। अब क्या करते हैं, इसी में हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो दोबारा इसी ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब बेस गिवन है AC और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है BC। बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगी cos 30 की वैल्यू, और वही AC तो 8 है, BC हमें निकालना है और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा √3 BC यहाँ पर क्वेश्चन में। यहाँ लिख लेते हैं हम, तो इधर आपके पास आ जाएगा भाई यहाँ से √3 BC इज इक्वल टू 16, तो BC की वैल्यू आ गई 16/√3 यहाँ से इस तरह से। अब हमें तो हाइट निकालनी है यहाँ पर, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या था, दोनों की एडिशन थी AB प्लस BC, तो AB की वैल्यू तो आई 8/√3 और ये आई है 16/√3, तो √3 एलसीएम आ गया 8 और ये आ जाएगा 24। हाँ, अब क्वेश्चंस में क्या करते हैं, रूट डिवाइड में नहीं रखते, तो इसलिए ऊपर √3 और नीचे भी √3 से डिवाइड कर देते हैं। 24√3, जब √3 सेम वैल्यू रूट की 2 बार आ जाती है तो अंदर वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है 38, तो यहाँ आ गया 8√3 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो आप ट्री की हाइट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या कहता है, कहता है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में खेलने के लिए बच्चों के लिए कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 प्रकार की स्लाइड यहाँ पर बनाता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर, जिनकी एज 5 वर्ष से कम है। सी रिफर
टू हैव अ स्लाइड्स हुज टॉप इज हाइट 1.5 मीटर। कहता है जो स्लाइड है उसकी हाइट 1.5 मीटर है और जो इंक्लाइन एंड एंगल 30 डिग्री, जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का यहाँ पर। कहता है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, सी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड्स एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, जो हाइट है स्लाइड की वो 3 मीटर रखी गई है और इंक्लाइंड जो एंगल है वो आपका यहाँ पर 60 डिग्री है यहाँ पर ग्राउंड के साथ। What should be the length of the slide in each case? कहता है प्रत्येक केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में कहता है, फर्स्ट है हमारा बिलो 5 ईयर, जो 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनके लिए है। तो जो स्लाइड बनाया गया इस तरह से, इसकी हाइट रखी गई है 1.5 मीटर यहाँ पर और जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का यहाँ पर ABC। तो इसमें हाइट ऑफ स्लाइड दी गई है आपको 1.5 मीटर और ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। हमें ये निकालनी है लेंथ AC इन ट्रायंगल ABC। परपेंडिकुलर हमें दिया गया, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, यानी कि AB डिवाइड बाई AC। तो परपेंडिकुलर बाई हाइट हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू जो पंडित बद्री प्रसाद का जो फॉर्मूला था हमारे पास, हरी हरी बोल, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सोना चांदी तोल, साइन कोस, तो ये साइन 30 के बराबर आपके पास आ जाएगा। AB की वैल्यू 1.5 है, AC हमें फाइंड आउट करना है और ये होता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 की इसके साथ आगे 3.0 इज इक्वल टू AC, यानी कि AC की वैल्यू आपके पास आ गई 3 मीटर। ये पार्ट रहा एक। अब सेम कहता है जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर बनाता है फॉर एल्डर्स, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तैयार किया जाता है। जो स्लाइड है उसकी हाइट रखी गई है यहाँ पर 1.5 सॉरी बिलो था, एल्डर्स के लिए यहाँ पर हाइट रखी गई है क्वेश्चन के अंदर फॉर एल्डर्स। इसकी हाइट डबल कर दी गई, 3 मीटर हाइट कर दी गई यहाँ पर और एंगल जो बनाता है स्लाइड ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाता है। नाम रख दिया PQR यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइट है, हाइट ऑफ स्लाइड अब की बार 3 मीटर है और एंगल बनाता है 60 डिग्री का। इस केस में भी हमें स्लाइड यही सेम चीज़ निकालनी है। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल का नाम चेंज कर दिया है PQR, परपेंडिकुलर है PQ, हाइपोटेन्यूज है PR इसके अंदर। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 60। परपेंडिकुलर 3 है भाई, यहाँ 3 रख दिया और PR हमें निकालना और इसकी वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 की इसके साथ आ जाएगी, हो गया भाई 6 √3 PR। तो हमें तो PR की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 6/√3 यहाँ से। तो √3 नीचे से कैंसिल करना, तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6√3 डिवाइड बाई 3, √3 2 टाइम आ गया तो अंदर की वैल्यू लिखी जाएगी, ये 2 पे कटता है, 2√3 मीटर। तो ये स्लाइड की हाइट यहाँ से आपकी निकल जाएगी इसी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 4 में कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, जो 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है उसके साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का। हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें टावर दिया गया है इस तरह से, ये टावर है भाई, ये 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है, 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो टावर के टॉप का यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है यहाँ पर ABC। तो जो ये हाइट है
h से लिखता हूँ मैं, ये हाइट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो BC है, फुट से डिस्टेंस है, वो तो है भाई 30 मीटर, एंगल बनाता है वो 30 डिग्री का है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी ट्रायंगल में लेंगे ABC में, परपेंडिकुलर हमें निकालना है AB और बेस हमें गिवन है इसका BC। परपेंडिकुलर बाय बेस तो ये 10 का फॉर्मूला लग जाएगा, 10 30। AB मैंने h लिखा हुआ, BC 30 है और 10 इसकी वैल्यू होती है भाई √1/√3। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ वैल्यू आपके पास आ जाएगी भाई √3h = 30 और h = 30/√3। तो नीचे से रूट जब कैंसिल करना है हमने, तो ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 30√3 और डिवाइड में √3 तो 3 आ जाएगा, ये कटता है 10 पे, तो ये आ गया 10√3 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको देखो √3 की वैल्यू दी गई है 1.732 तो पुट कर देंगे आप, नहीं दी है तो फिर आप रूट रखेंगे आप ऐसे इस क्वेश्चन को। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आपको करवाए जाते हैं। तो वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नई नई वीडियो बना सकूं। क्वेश्चन 5 में कहता है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ता है। द स्टिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइट टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। जो स्टिंग धागा है वो जमीन पर एक टाइट कर दिया जाता है टेम्परेरी से। इंक्लिनेशन द स्टिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिंग रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक्स इन द स्टिंग। भाई धागे में कोई ढील नहीं दी हुई है, ये मानते हुए हम उस धागे की लंबाई हमें यहाँ पर निकालनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 5 में यहाँ पर काइट फ्लाई हो रहा है, तो ये डिस्टेंस है यहाँ पर ग्राउंड से वो 60 मीटर है भाई, ये 60 मीटर है। इस तरह से थ्रेड ग्राउंड के साथ अटैच है और ये इसके साथ एंगल बनाता है भाई 60 डिग्री का आपके पास। ये 60 मीटर है, तो AB, तो हमें ये लेंथ निकालनी है, थ्रेड की लेंथ यहाँ पर निकालनी है। हमें दिया गया है हाइट ऑफ काइट, जो पतंग है उसकी ऊंचाई हमें दी गई है 60 मीटर, एंगल बनता है 60 का इन ट्रायंगल ABC। इस यहाँ पर भी देखिए परपेंडिकुलर हमें दिया गया है AB, हाइपोटेन्यूज निकालना है AC। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन 60। AB 60 है, AC हमें निकालना है और ये आ गया √3/2। साइन 60 की वैल्यू है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 16 के साथ 120 आ गया √3 AC। तो AC हमें निकालना है 120, √3 डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से क्वेश्चन में। तो AC = 120/√3। तो नीचे से रूट जब कैंसिल करना है तो ऊपर नीचे उसी रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे 120√3। और जब रूट सेम वैल्यू 2 बार रूट वाली रिपीट हो जाए तो अंदर वाली वैल्यू लिखी जाती है 3 पे इसको काट देंगे तो कटता है 40 पे, तो आ गया 40√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जो हमें निकालनी थी वो कितनी आ गई भाई 40√3 मीटर। तो